लास्ट वीडियो में हमने वैलेंसी कंप्लीट की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है। अब पीरियड और ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें किस तरीके से निकलेगी। ग्रुप में हमेशा वैलेंसी कैसे मिलती है, सेम मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूँगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपको कैसे एलिमेंट मिलेंगे जिनके सबके आखिरी शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है। उस वजह से ग्रुप वाइज वैलेंसी कैसी मिलती है, हमेशा एक जैसी मिलेगी। लेकिन पीरियड वाइज क्या होता है, चेंज होती है। तो ये हमें पीरियड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख करके रखी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैलेंसी इस अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब ग्रुप नंबर 1 में 1 वैलेंसी मिलेगी, ग्रुप नंबर 2 में 2 वैलेंसी मिलेगी, ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और पीरियड के अकॉर्डिंग कैसी हो जाएगी, मिलती चली जाएगी। उसमें वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप उसमें फिलअप करोगे इस तरीके से आपको वो मिलेगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की। एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर से मतलब होता है, एसिडिक कैरेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो एसिडिक कैरेक्टर से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और बेसिक कैरेक्टर से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। या हम इसको थोड़ा सा, आपका जो पिछला नॉलेज है वो आप मेटल से अच्छे से फेमिलियर हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अब मेटल के रिगार्डिंग यदि हम बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग यदि हम बात करें, तो जो भी मेटल्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। और हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। उस वजह से बेसिक कैरेक्टर भी ऐसे जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर कम होता है, और टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक कैरेक्टर हुआ। इसके ठीक उल्टा आप एसिडिक कैरेक्टर प्रिपेयर करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर इधर जाने पर बढ़ेगा और नीचे जाने पर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये आपको नेचर यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा जो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिखी है, उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आपको कुछ एक्सेप्शन केसेस मिलेंगे, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम बात करें जैसे बेरिलियम और बोरॉन की। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4, इसका है कितना, 5। ये कौन से पीरियड के हैं, ये सेकेंड पीरियड के हैं एलिमेंट्स। पीरियड क्या है, सेकेंड। इसका ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप होगा इसका, बेरिलियम का सेकेंड ग्रुप, और इसका 13th ग्रुप। तो इस तरीके से ये ग्रुप नंबर है सेकेंड और ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट से। अब इनका एटॉमिक नंबर है 4, इसका है 5। अब मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। इसका है 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, इसका है 1s2 2s2 p1 कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। अब मुझे बताइए, अभी जब ये बेरिलियम और बोरॉन लिखे हैं तो मैं कैसे जा रही हूँ पीरियड में, ऐसे जा रही हूँ। बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल में आप देखिए खोल करके। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, राइट। आपको ये चीज हमने बताई है, ये हमने पढ़ी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी हमेशा इंक्रीज होगा। अब आप मुझे बताइए, बेरिलियम इधर लिखा है, उसके आगे बोरॉन लिखा है, तो बोरॉन का आईपी ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम का कम होना चाहिए आईपी। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता इन केस में, ये केस एक्सेप्शन केस है। आईपी इसका कैसा मिलेगा आपको, हायर मिलेगा। इसका कैसा मिलेगा, कंपेरेटिवली आईपी कैसा मिलेगा, लोअर। व्हाई इट इज हैपनिंग, आप सोच सकते हो कुछ, कहीं कुछ ऐसा अपने को लग रहा है, क्या रीजन दे पाएंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड केस, पार्शली फिल्ड केस। I have told you in the second chapter that the configurations having
exactly half filled subshell and exactly full filled subshell have more stability comparatively to partially filled. अब यहाँ पर देखिए आखिरी इसका 2s है कॉन्फ़िगरेशन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब s कितना है फुल फील्ड है। यहाँ पर देखिए आखिरी शेल में जो p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब पार्शियल फील्ड है। तो यदि हम इसको कॉन्सेंट्रेट करें और इसको कॉन्सेंट्रेट करें तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है फुलफिल्ड केस को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या गया है पार्शियली फील्ड को कर रहा है। ये P1 पार्शियली फील्ड में आता है, 2s2 फुल फील्ड में आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा कि टफ होगा? टफ होगा, डेफिनेटली टफ होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंपेरेटिवली टू दिस। तो इस तरीके से आईपी किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, और इसका आईपी कंपेरेटिवली कैसा होगा? कम होगा। यही आपको पॉइंट किसमें देखने के लिए मिलेगा? नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन में आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2p3, इसका कितना है 2p4 है। जब हम ऐसे जाते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। नाइट्रोजन का आईपी कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, पर उल्टा होता है, नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा और ऑक्सीजन का कम, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी सबशेल है यहाँ पर, और यहाँ पर पार्शली फील्ड पी सबशेल है। P3 मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, बजाय कि 2p4 के। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन केसेस भी आपको मिलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो रीड करना है अब आपको। एनामोलस बिहेवियर तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टी और मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है देखिए, ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल रहती है, इस पीरियोडिक टेबल में मैं एक ग्रुप की आपसे बात कर रही हूँ। जैसे मैं ग्रुप में बात करूँ, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। यहाँ पर इसके पड़ोस में कौन प्रेजेंट होगा? लिथियम के आगे बेरिलियम, इधर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब हमें काम है सिर्फ इनसे काम है। हम ये बोल रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? देखो यहाँ पर जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से मैच करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 है इसका, तो इसको क्या करना चाहिए? अपने ग्रुप नंबर से मैच करना चाहिए। मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रुप नंबर 1 के अदर एलिमेंट से क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। बट इसकी मैच नहीं करती है। ये एक्सेप्शन केस है। किसका? लिथियम का भी है, ऐसा का ऐसा ही बेरिलियम भी करता है कि बेरिलियम भी अपने ग्रुप मेंबर जो है नीचे मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, इनसे ज़्यादा मैच नहीं करता, इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैच नहीं करती है। लेकिन इनके अंदर एक खास बात है, ये अपने ग्रुप से मैच नहीं करेंगे पर पड़ोसी ग्रुप से मैच करते हैं। मतलब कि लिथियम किससे अपनी सिमिलरिटी शो करेगा? मैग्नीशियम से शो करेगा। ऐसे डायगोनली अपनी रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ लिथियम प्रेजेंट है टॉप पर, इसके पड़ोस में है बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम से मैच करेगा। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी मिलेगी, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इसका क्यों होता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो एटॉमिक साइज में क्या आया? डिक्रीजमेंट। फिर टॉप टू बॉटम आए तो क्या आया? इंक्रीजमेंट। तो
बात तो वही हो गई, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो इसका मतलब जो लिथियम और मैग्नीशियम है इनके एटॉमिक साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। जब ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती हैं तो क्या रहता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी लगभग बराबर जाती हैं। इस वजह से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप मिलेगी। आप नोट करके रखिएगा, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किससे मैच करेगा, मैग्नीशियम से। ऐसे ही बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप किससे शो करता है, एल्यूमिनियम से। तो इस तरीके से ये आपको डायगोनल रिलेशनशिप इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। अब आपका कुल मिलाकर के ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है, खत्म हो गया है ये चैप्टर। ये आज अपन ने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक चैप्टर और कराऊंगी और आपका क्वार्टरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे बेसिक्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल आपको एक एक चीज क्या करना है, रीड करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से यदि आपको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, किसी अदर रेफरेंस लाइक एबीसी वगैरह इसमें से आप पढ़ सकते हैं रीड करने के लिए। आप उसको एबीसी को ई बुक पर भी खोल सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगी आपको ई बुक, वहाँ से भी आप उसको रीड करके पढ़ सकते हैं। तो जो जो चीज़ हमने पढ़ी है यहाँ पर, आपको यदि एनसीईआरटी के लैंग्वेज में टफ लग रहा है तो आप रेफरेंस में से उसको रीड करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। ये आज आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर properties।